प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग आज से स्टार्ट करें राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है राजस्थान का नाम है। तो राजस्थान का नाम आखिर पड़ा कैसे? तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वैदिक काल की। वैदिक काल में राजस्थान को ऋग्वेद में मरुकांतर की सॉरी ऋग्वेद में ब्रह्मवत कहा गया। ठीक है, वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया। उसके बाद बात करते हैं रामायण काल की। रामायण काल रामायण काल में वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांता वैदिक काल में ऋग्वेद में ब्रह्मवत और रामायण काल में वाल्मीकि जी ने मरुकांता कहा। अब बात आती है कि राजस्थान का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण कहाँ से मिलता है? राजस्थान के नाम का अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण कहाँ से प्राप्त है? तो प्रथम प्रमाण मिलता है, किस नाम से मिलता है? राजस्थानी नाम से। राजस्थानी नाम से प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है साहब? ये मिलता है मनोहर स्वामी मंदिर। मनोहर स्वामी मंदिर चित्तौड़, वहां पे लेख है, उससे मिलता है। ये लेख कब का है? ये लेख है 532 ईस्वी का। ठीक है, अब बात आती है द्वितीय प्रमाण की। प्रथम प्रमाण हुआ राजस्थानी नाम से मनोहर स्वामी मंदिर चित्तौड़ और लेख है 532 ईस्वी का। ठीक है, द्वितीय प्रमाण है इस नाम से राजस्थानी द्वितीय। राजस्थानी द्वितीय के नाम से ये कहां से मिला? एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे? ये है साहब सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख। ये मिला 682 ईस्वी में। किस नाम से मिला? राजस्थानी द्वितीय के नाम से। ये दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। पहला है राजस्थानी, दूसरा है राजस्थानी द्वितीय। कहाँ से मिला? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ और 682 ईस्वी का शिलालेख है। अब बात आती है वो क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम किसने कहा? राजपूताना सर्वप्रथम किसने कहा? तो कहने वाले थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कहा राजस्थान। कब कहा था? ये कहा था सन 1800 ईस्वी। सन 1800 ईस्वी में कहा। इसका लिखित प्रमाण ऐसा लिखित प्रमाण कहां से मिलता है? इसका लिखित प्रमाण मिलता है
एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कब लिखी गई ये पुस्तक? ये पुस्तक लिखी गई थी सन 1805 ईस्वी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने ये पुस्तक लिखी थी सन 1805 ईस्वी में। पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का वर्णन किया था राजस्थान के लिए। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि राजस्थान को जो प्रत्यक्ष रूप से जो नाम मिलता है वो कहाँ मिलता है, कब मिलता है? राजस्थान का नामकरण प्रत्यक्ष रूप से करना है। ये मिलता है राजस्थान या राजस्थान। राजस्थान या राजस्थान में एक पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तब आई एक बुक बुक ये आई थी बुक आपकी सन 1829 ईस्वी। इस बुक के जो लेखक थे उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने बुक लिखी थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी थी? 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड ने इस बुक में क्या नाम है, राजस्थान या राजस्थान नाम का वर्णन राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में जो प्रत्येक रूप से नामकरण कहाँ मिलता है? इस पुस्तक से प्राप्त होता है। उसके बाद एक नामकरण और मिलता है राजस्थान के लिए भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर नामकरण। तो राजस्थान की भाषा राजस्थानी। ठीक है। किस पुस्तक से मिलती है? पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण। ठीक है। इस पुस्तक में ये कब लिखी गई थी? सन 1912 ईस्वी में। इसके लिखने वाले लेखक का नाम, इनके लेखक का नाम है जॉर्ज अब्राहम विलियर्सन। जॉर्ज अब्राहम विलियर्सन ने बुक लिखी थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया सन 1912 में। उसमें राजस्थान को राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद राजस्थान में एक महान मरुस्थल है जिसको पश्चिमी मरुस्थल या महान मरुस्थल कहते हैं। उसके आधार पर राजस्थान का नाम क्या है?
पश्चिमी मरुस्थल या महान मरुस्थल के आधार पर राजस्थान का नाम है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान, ये हो गया पहला धरातल के आधार पर, के आधार पर राजस्थान का नाम। धरातल कैसे है? भूमि है वो, भूमि कैसे है? रेतीली भूमि। रेतीली भूमि है, रेतीली भूमि के आधार पर इसको रेगिस्तान बोलते हैं, और किस नाम से? थार का रेगिस्तान। अब बात आती है कि राजस्थान को, जो आज हमारा नाम राजस्थान है, हमारे राजस्थान स्टेट का, वो उसको प्रशासनिक दर्जा का प्राप्त हुआ। राजस्थान नाम को प्रशासनिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो उसको दर्जा मिलता है 26 जनवरी 1950। इसमें क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। उसी दिन राजस्थान को प्रशासनिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हम इसको की पॉइंट्स में समझते हैं कि राजस्थान का नामकरण कहाँ से शुरू हुआ, और हमें आज जो प्रत्यक्ष रूप से जो मिला है वो किस तरह से मिला है। सर्वप्रथम वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद में किस नाम से मिला? ब्रह्मवर्ष। ठीक है, रामायण काल में वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी ने रामायण काल में कहा था इसे मरुकांता। ठीक है, उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलता है प्रथम प्रमाण। किस नाम से? राजस्थान में। यहाँ पे मनोहर स्वामी मंदिर, मनोहर स्वामी मंदिर चित्तौड़। उसके बाद द्वितीय प्रमाण मिलता है वो मिलता है राजस्थानी द्वितीय के नाम से। कहां से मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। ये कब मिलता है? सन 532 ईस्वी। ये है आपका सन 1682 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद राजस्थान को प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है किस नाम से मिलता है? राजस्थान या राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसने बोला था? कर्नल जेम्स टॉड। अब 1829 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद भाषाई आधार पे भाषाई आधार पे नाम क्या मिलता है? राजस्थानी। राजस्थान की लैंग्वेज तो राजस्थानी। तब 1912 ईस्वी में
इन्होंने कहा था जॉर्ज अब्राहम विलियर्स ने। पुस्तक का नाम क्या था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और प्रशासनिक दर्जा 26 जनवरी 1900। ठीक है, दो पॉइंट और थे। राजपूताना कब कहा था? राजपूताना कहा गया था 1800 ईस्वी में। पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरी मिस्टर जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी सन 1805 में। उसके बाद रेगिस्तान, जो थार का रेगिस्तान कहते हैं, राजस्थान की बनावट के आधार पे, वहाँ पे जो मरुस्थल है उसके आधार पे राजस्थान को थार का रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है। आप इसके नोट्स बनाइए और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहिए। आपके लिए रोजाना ऐसे टॉपिक्स रोजाना लाएंगे ताकि ये इम्पोर्टेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आने वाले टाइम आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आने वाले टाइम में एग्जाम में सीईटी ग्रेजुएशन का, सीईटी 10+2 का, उसके बाद टीचर का, RS3 का, बहुत सारे जो एग्जाम है उनमें आपकी बहुत मदद होगी इन मॉड्यूल से। थैंक यू।